कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज उनकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पहला अध्याय इस जल प्रलय में पढ़ेंगे। पाठ का सारांश है कि इस पाठ के लेखक खड़ेश्वर नाथ रेणु ने बाढ़ की विभीषिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। यानी बाढ़ की जो भयंकरता थी उसको बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा हुआ है और उसका अनुभव भी किया है। लेखक उस क्षेत्र का रहने वाला है जहाँ विभिन्न नदियों के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लेने आते हैं। लेखक पर्ती क्षेत्र में जन्मा था। उसे तैरना नहीं आता था। वह 10 वर्ष की उम्र में ही बाढ़ पीड़ितों के लिए कुछ न कुछ कार्य करता था। 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब उसने बाढ़ पर 1947 में जयगंगा, 1948 में हड्डियों का पुल आदि रिपोर्टाज लिखा था। रिपोर्टाज यानी किसी भी घटना का यथार्थ वर्णन। गांव में रहकर उसने बाढ़ की प्रलय को देखा सुना तो था, पर 1967 में पटना में आई बाढ़ को उसने देखा और भोगा भी था। वह भी आम आदमी की तरह। यह अनुभव उसने पटना के गोलघर इलाके में रहकर प्राप्त किया था। 1967 में पटना में लगातार 18 घंटे जोरदार वर्षा हुई, जिससे पटना की पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। इस वर्षा से पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और निचले क्षेत्रों में भर गया। बाढ़ के समय लोग ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, सिगरेट, पीने का पानी, कंपोस्ट जैसे दैनिक उपयोगी वस्तुएं एकत्र करने लगे। बाढ़ का पानी शहर में बढ़ता जा रहा था। सुबह तक राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, दोपहर तक गोलघर जल से घिर चुका था। लेखक अपने मित्र के साथ बाढ़ विभीषिका देखने निकल पड़े तथा तरह तरह के अनुमान लगाने लगे। सड़क की ओर बढ़ते पानी को देख लेखक ने उसने अपने मित्र से कहा कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु के तरल दूध को आता देख लेखक ने उसे प्रणाम किया और वापस मुड़ गया। लेखक ने देखा कि होटल पैलेस, इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर और गांधी मैदान की हरियाली पर पानी फिर रहा था। तब सब लोगों को बाढ़ के लिए बार बार सावधान कर रही थी। लोगों में सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की जल्दी थी। वे अपना अपना ज़रूरी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादे जा रहे थे। दुकानदार अपना अपना सामान बचाने में जुटे थे। लेखक मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। राजेंद्र नगर आया ही था कि जन संपर्क विभाग की गाड़ियां ने लाउडस्पीकर से सूचना दी कि रात 12 बजे तक राजेंद्र नगर में पानी घुस जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक पुरानी स्मृतियों में खो गया। उस दिन भी राजेंद्र नगर के लोग रत जगा करते रहे। 2:30 बजे तक पानी नहीं आया था। लेखक सोने की चेष्टा कर रहा था पर उसे नींद नहीं आ रही थी। 5:30 बजे अचानक उठे शोर को सुनकर लेखक की जो तंद्रा थी, यानी तंद्रा का मतलब ऊँघती हुई जो नींद थी, वो टूट गई। चारों ओर बाढ़ के पानी के घुसने का शोर था। लेखक ने देखा कि पश्चिम की ओर थाने के सामने मोटा डोरा की शक्ल में मुंह में झाग फेन लिए पानी आ रहा है। लेखक छत पर चला गया और वह सोचने लगा कि उसके पास यदि कैमरा तथा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को कैद कर देता। वह लिख भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी पेन चोरी हो गई थी, यानी उसकी कलम चोरी हो चुकी थी। पाठ का शब्दार्थ, कुछ विशेष जो है शब्दार्थ है, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और कल जो है इस लेसन का प्रश्नोत्तर नोट करवाएंगे। धन्यवाद।